ओके जी। आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो है सिग्नल्स पे, ठीक है। सिग्नल्स और सिग्नल्स हैंडलिंग इज़ दैट काइंड ऑफ थिंग जो हम लोगों ने नॉर्मली जो है वो 2 से 3 दफ़ा प्रोसेसेस के चैप्टर में थ्योरेटिकल वे में हम लोगों ने पढ़ा होगा कि यहाँ से सिग्नल ट्रांसफ़र होता है और यहाँ से सिग्नल आता है और व्हाटसोएवर, ठीक है। अगर नहीं इससे लास्ट की अपनी हम बात करें तो हमने कहाँ कहाँ भी इसको यूज़ किया हुआ है, अगर हमें आइडिया हो। हमने भी कहीं किसी किसी वे में जो है वो सिग्नल्स के साथ हमारा ताल्लुक रहा है, ठीक है। जब हम फोरग्राउंड बैकग्राउंड प्रोसेसेस कर रहे थे तब हम उसको स्टॉप होने की एग्जीक्यूशन कमांड देते थे, कंटिन्यू करने की कमांड देते थे, टर्मिनेट करने की कमांड दे सकते थे, हम किल करवाते होते थे, ठीक है। हम कंट्रोल जी करते थे, कंट्रोल सी करते थे, ठीक है। ये तमाम चीज़ें जो थी, इसको कुछ ना कुछ करने के बाद, कमांड देने के बाद कोई ना कोई काम परफॉर्म होता था, ठीक है ना। तो वो बेसिकली हमारे सिग्नल्स होते थे जो मेरे कर्नल को जाकर ये बताते थे कि ओके सम इवेंट इज़ गोइंग टू अकर, और इस टाइम इस इवेंट की जो रिक्वेस्ट है वो बाहर की दुनिया से आई है, तो इसको पहले तुम क्या करो, परफॉर्म करो, ठीक है। तो समहाउ और इसके अलावा देर आर मल्टीपल वेज जहाँ पे जो है वो सिग्नल्स की हैंडलिंग होती है। हमारे पास 2 तरह के मोड्स हैं जिसमें हमारे पास यूज़र मोड है और कर्नल मोड है, ठीक है। वैसे तो डेफिनेटली जितनी भी कम्युनिकेशन हो रही होती है यूज़र मोड से कर्नल मोड में या कर्नल मोड से यूज़र मोड में, और उसके अंदर आपके तमाम प्रोसेसेस आ रहे होते हैं, प्रोसेसेस तक कोई सिग्नल पहुंचाना, यूज़र मोड तक कोई सिग्नल पहुंचाना, डायरेक्ट सिग्नल पहुंचाना, इनडायरेक्ट सिग्नल पहुंचाना, ठीक है ना, सॉरी इनडायरेक्ट मैसेज पहुंचाना, ठीक है। ये तमाम चीज़ें, ये तमाम मैसेजेस क्या हैं, अनटिल अनलेस बाद में जाके कम्युनिकेशन बन जाती है और ये किसी ना किसी इवेंट के बारे में हमारे सीपीयू को, हमारे प्रोसेसर को, या फिर रन टाइम पे करंट रनिंग एग्जीक्यूटेड प्रोसेस को कुछ ना कुछ पैगाम दे रही होती हैं, ठीक है। तो ये सारी किस फॉर्म में हम बात करते हैं, सिग्नल्स की फॉर्म में बात करते हैं। तो हम कहते हैं यहाँ पे अब क्या प्रोसीजर किस तरह चलेगा। जो आपके जो पिछले जितने भी टॉपिक्स थे उस पर मैं आपको इतना थ्योरेटिकल नहीं करवाती होती थी, लेकिन ये जो आपके एडवांस टॉपिक्स हैं इसमें हमें थोड़ा बहुत थ्योरेटिकल टच लेना ज़रूरी है, लाइक लास्ट वीक। दैट्स वाई मैंने अभी आपके लिए एक वर्ड डॉक्यूमेंट बनाई है और उसका आइडिया लेने के बाद हम उसी तरह अपने लिनक्स पे जंप कर जाएंगे, ठीक है। लेट मी यूज़ माई एनोटेशन सो डैट हम थोड़ी सी चीज़ें देख सकें। सो अनटिल अनलेस मैं सिर्फ ऊपर ऊपर से कुछ खास खास चीज़ें गुजारूंगी। सिग्नल बेसिकली क्या है, 2 तरह की मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए लाइंस लिखवाई हैं, एक यहाँ से और एक यहाँ से, ठीक है। तो सिग्नल बेसिकली एक नोटिफिकेशन है, ठीक है। जिस तरह आपके उस पे मोबाइल्स पे नोटिफिकेशन आता है तो यू जस्ट गेट टू नो, ठीक है, कि अच्छा देयर इज समथिंग हैपेंड इन सम ऑफ योर प्रोग्राम या इन सम ऑफ योर एप्लीकेशन, तो यू नीड टू सी दैट, यू नीड टू चेक दैट, ठीक है, इफ इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू। अब आप लोग क्या करते हो, समटाइम्स अगर वो नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होता है तो आप लोग उसको उसी टाइम ही अपनी तमाम चीज़ें सारी हॉल्ट पे लगा के उसी टाइम उसको जो है वो इंटरटेन करते हो, ठीक है। बट सम टाइम हर नोटिफिकेशन नहीं होता तो आप उसको क्या कर देते हो, इग्नोर कर देते हो, ठीक है। अच्छा, कुछ के साथ आप क्या करते हो, आप कंटिन्यू करते हो कि हाँ जी भाई पहले मैंने इस नोटिफिकेशन में इस पर्टिकुलर सिग्नल को मैंने अकोमोडेट करना है, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें हमारे पास इधर भी इसी फॉर्म में आ रही होती हैं। तो इट्स जस्ट काइंड ऑफ अ नोटिफिकेशन, एक मैसेज की तरह से काम करता है जो किसने भेजा होता है, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि आपके कर्नल ने, ठीक है, और या फिर किसी एप्लीकेशन ऑफ द प्रोग्राम में, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जांपल अब ये जो चीज़ है ये कोई आपका यूज़र मोड भी हो सकता है, कोई प्रोसेस भी रन हुआ मतलब कोई प्रोसेस भी रनिंग फॉर्म में हो सकता है, ये आपका कोई कर्नल भी हो सकता है, ठीक है। तो एक कर्नल भी डायरेक्ट मैसेज सेंड कर सकता है और एक जर्नल बाहर से कोई एप्लीकेशन भी जो है वो रनिंग फॉर्म में या रनिंग प्रोग्राम को मैसेज सेंड कर सकती है, एंड दैट विल बी एक्ट एज अ नोटिफिकेशन, ठीक है। और उसको हम क्या कहते हैं, सिग्नल का नाम देते हैं। सही हो गया। सो बेसिकली इट टर्न्स आउट विद द थ्री थिंग्स, इफ दिस इज माय कर्नल, ठीक है, एंड इफ दिस इज माय प्रोसेस दैट इज रनिंग इन द इनसाइड द सीपीयू। सो अब ये प्रोसेस अगर रनिंग कंडीशन में है तो फिर सिग्नल्स जो है वो कहाँ कहाँ से जा सकते हैं, ठीक है। से अच्छा, जाना एक चीज़ आपने याद रखनी है, सिग्नल आपका जो मेन चीज़ है वो आपका कर्नल ही होता है, ठीक है ना। तो गुजरता हमेशा कर्नल से ही होकर है सिग्नल, बट अल्टीमेटली हम ये कह रहे हैं कि ये डायरेक्ट कर्नल से भी मैसेज पहुंच सकता है, किसी बाहर की एप्लीकेशन से भी इस प्रोसेस को मैसेज पहुंच सकता है, ठीक है। प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस को भी मैसेज पहुंच सकता है कोई,
ठीक है ना, सिग्नल, ठीक है। और प्रोसेस अपने आप को भी कोई ना कोई मैसेज भेज सकता है। फॉर एग्जांपल आपने पढ़ा होगा कि इसके डिफरेंट जो है वो थ्रेड्स जनरेट हो जाते हैं, ठीक है। 1 और 2 और 3 थ्रेड्स, जितने हम प्रोसेसेस चाइल्ड की फॉर्म में हम काम करवाना चाहते हैं उतने हम थ्रेड्स क्रिएट कर लेते हैं। तो इफ़ अ प्रोसेस नीड टू सेंड द मैसेज, अच्छा बाहर की दुनिया में ये चाइल्ड भी आ जाता है, चाइल्ड भी प्रोसेस को जो है वो मैसेज सेंड कर सकता है, सही। तो ये तमाम नोटिफिकेशंस हैं, ये क्या हैं, ये सिग्नल्स की फॉर्म में है। हमने इसको कहाँ पर देखा था, हमने लास्ट टाइम देखा था कि जब प्रोसेस जो है वो फोक की कमांड से चाइल्ड प्रोड्यूस करता है और चाइल्ड जो है वो एग्जीक्यूशन पे लगा होता है, तो हमने देखे थे कि देयर आर सम काइंड ऑफ वेट सिग्नल, जो कि सिग्नल्स डिफरेंट तरह के सिग्नल जनरेट करते हैं, जो बताते हैं कि अनटिल अनलेस के इस टाइम जो है वो चाइल्ड एग्जीक्यूशन में है, और बताते हैं एक खास सिग्नल, एक खास नंबर भेजकर किसको, प्रोसेस को, कि चाइल्ड जो है वो ख़त्म हो चुका है, ठीक है। तो वो जो लास्ट टाइम हम चेक कर रहे थे ना कि इज इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0, लेस देन 0, कोई नेगेटिव नंबर, ठीक है। तो ये तमाम क्या थे, ये नंबर आपके बेसिकली सिग्नल्स ही थे, ठीक है ना। जो कि अब सिग्नल, अब नंबर्स की दुनिया है, मैसेज है सिग्नल की फॉर्म में है। सिग्नल क्या है, कोई ना कोई ख़ास एक नंबर होता है जिसको देख के नोटिफाई होता है कि अच्छा ये वाला इवेंट है तो ये काम करना है, ठीक है। So uh, दिस वाज अबाउट द सिग्नल, सिंपल। और हर सिग्नल जो है मैंने आपको बता दिया, बेसिकली हर एक सिग्नल, कितने टोटल सिग्नल्स पॉसिबली हो सकते हैं, देयर आर मल्टीपल, एटलीस्ट 64 तक जाते हैं, लेकिन हम एक नॉर्मल बेसिक रेंज की बात कर रहे हैं, 1 to 31, ठीक है। अब सिग्नल्स जो हैं वो एक नंबर्स की फॉर्म में होते हैं, ये कोई ख़ास किस्म के अपने साथ आर्गूमेंट्स ले लेके नहीं घूमते हैं, ठीक है। जैसे फंक्शन के आर्गूमेंट्स, वो हैंडलर कैसे होते हैं ये हम बाद में देखते हैं, ठीक है। लेकिन इट्स जस्ट लाइक अ बेसिक नंबर, ये नंबर के साथ आता है, उस नंबर के साथ जो है वो काम परफॉर्म होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम जो है, आप लोगों ने लास्ट टाइम, मतलब बिल्कुल हम जो कमांड्स कर रहे थे, हम लोगों ने किल की कमांड की थी, ठीक है। तो किल की कमांड पे हम लोग जो है वो आगे PID देते थे, फिर उसके बाद मैंने आपको कहा था कि इसको ज़रा एक्सप्लोर कीजिएगा, इसमें कुछ न्यूमेरिकली भी होता है। फॉर एग्जांपल हम किल की कमांड के साथ -9 देते थे, तो इसका मतलब जिस प्रोसेस के लिए हम ये कमांड दे रहे हैं उसको वो ख़त्म ही कर देता था, बिल्कुल ही ख़त्म कर देता था, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर गोइंग टू गिव द कमांड ऑफ -15, तो इसका मतलब ये कि टेम्परेरी उसको टर्मिनेट करता था, थोड़ी देर के लिए रोकता था, लेकिन ख़त्म पूरा सिस्टम से बाहर ही नहीं कर देता था, ठीक है ना। सो दीज आर काइंड ऑफ डिफरेंट नंबर्स, जो हम इसको, ये एक वेग सा नाम उन्होंने रखा हुआ जो प्रॉपरली तो नहीं इसके साथ फिट बैठता, लेकिन समहाउ हम लोग जो है वो इस कमांड के थ्रू इन नंबर्स की हेल्प आउट से कुछ ना कुछ सिग्नल भिजवाते थे कि भाई इस कमांड के साथ ये वाला सिग्नल जा रहा है, तो इफ दिस इज द सिग्नल, तो आपने इस प्रोसेस के ऊपर ये वाला इवेंट अकर करना है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल सिग्नल नंबर जो 9 है वो क्या बताता था आपके प्रोग्राम को, दैट समवन ट्राइज टू किल इट, कि हम बाहर के एक और प्रोसेस से, फॉर एग्जांपल इफ दिस इज आवर प्रोग्राम, इफ दिस इज आवर प्रोसेस जो रन कर रहा है, तो हम अपनी CMD कमांड लाइन से हम जो है वो वहाँ पे क्या देते थे, कमांड देते होते थे। तो ये तो एक और अलग प्रोसेस हो गया। तो प्रोसेस से एक प्रोसेस को सिग्निफाई कर रहे हैं कि तुम्हें मैं क्या करने को कह रहा हूँ, कि तुम क्या हो जाओ, टर्मिनेट हो जाओ, या फिर टेम्परेरी टर्मिनेट हो जाओ, या फिर प्रॉपरली किल हो जाओ, ठीक है। तो ये जो नंबर है ये बेसिकली एक नाम के अंदर, सिंबल के अंदर स्टोर हुआ हुआ है। तो सिग किल, अब सिग इज स्टैंड फॉर सिग्नल एंड किल इज आगे कमांड है, तो हर जितने भी यहाँ पे बने होंगे वो ऐसे ही होंगे, सिग, ठीक है, एंड समथिंग, सही। बाय समथिंग आई मीन कि सिग लाजमी लिखा होगा जस्ट टू शो के सिग्नल, और आगे डिफरेंट जो सिग्नल्स होंगे, जैसे किल का है, टर्मिनेट का है, FPE का है, देर आर अदर काइंड ऑफ सिग्नल्स, पूरी लिस्ट है, आपको तमाम याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बहरहाल इस तरीके से हमारे पास सिग्नल्स आते हैं, ठीक है। तो सिग किल इज़, या फिर इसका अपना एक नंबर होगा, डैट इज़ 9, ठीक है। और चाहे आप 9 के थ्रू इसको कॉल करें या फिर इस नाम के थ्रू कॉल करें, इसका एक ही मतलब होगा कि समवन इज गोइंग टू ट्राई टू किल इट, ठीक है। सो अल्टीमेटली नेक्स्ट वन जो है वो हम एक एग्जांपल उसने दी हुई है कि नॉर्मली हम ये कहाँ सिग्नल यूज़ करते हैं। दिस इज़ वेरी कॉमन टेक्निक टू यूज़ इन द लिनक्स कमांड लाइन, हमने नॉर्मली इसको यूज़ किया हुआ है, बस एज अ टॉपिक हम इसको सेपरेटली पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल है कि हमने ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम से, लाइक फॉर एग्जांपल हमने इनफैक्ट एक फाइल भी हम जब लिखते थे, या फिर हम लोगों ने कोई फोरग्राउंड और बैकग्राउंड प्रोसेसेस का काम किया था, तो आपको याद होगा कि आपने उस प्रोग्राम को ख़त्म करने के लिए Ctrl+C दबाया था, ठीक है। तो Ctrl+C क्या है, ये भी एक तरीके से सिग्नल जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल
आप अपनी कमांड लाइन पे Ctrl+C लेके एक तरीके से सिग्नल सेंड करते हो जस्ट टू टेल देम कि जो एग्जीक्यूशन में चीज़ लगी हुई है ना, इसको तुम क्या कर दो, टर्मिनेट कर दो. तो इट्स जस्ट लाइक sending this particular kill command with the help of this numeric number. Sorry. Okay. So signal basically, as I tell, is nothing but a way of communication of a message from one process to another. It could be between the one process to another. It could be directly between the kernel to a process. ठीक है? It could be from a separate process to some other process. It could be one process itself. वो अपने आप को ही जो है वो messages send कर रहा है. ठीक है? Moving ahead, आगे चलते हैं. ये चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर ली हैं. यहाँ पर अगेन एक एग्जांपल दी हुई है. उसने एग्जांपल दी हुई है कि आप नॉर्मल लाइफ में लिनक्स से बाहर भी कहाँ यूज़ करते हैं. यानी कि यू आर फॉर एग्जांपल अच्छा नोटिफिकेशन जो है वो सेंडर प्रोसेस और रिसीविंग प्रोसेस जो है उसकी वेरियस टाइप्स हो सकती हैं. यहाँ पे ये बताया हुआ है. अच्छा, मैं जो आपको एग्जांपल बता रही थी अभी वो ये थी कि और इसके अलावा आप कहाँ यूज़ कर सकते हैं. वो ये कि जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई ना कोई कोड लिख रहे हैं, ठीक है, किसी किसी भी कंपाइलर को यूज़ करते हुए कर रहे हैं और आप उसको अपने प्रोग्राम को की डीबगिंग कर रहे हैं. तो मीनवाइल आप बीच में काफ़ी सारे ब्रेक पॉइंट्स लगा देते हैं, ठीक है, जिसकी हेल्प से वो क्या करता है, डीबग करता रहता है. यानी कि उस ब्रेक पॉइंट पे आके वो रुक जाता है. तो उसको कैसे पता लगता है कि ओके दिस इज समथिंग. तो ये यहाँ पे सिग्नल्स ही इफेक्ट हो रहे होते हैं कि ओके इट्स अ ब्रेक पॉइंट. तो समहाउ उसको टेम्परेरी, उसको हाल्ट नहीं, ख़त्म नहीं करना, उसको टेम्परेरी जो है वो रोकना है एग्जीक्यूशन को. ठीक है. सो दिस इज हाउ आवर सिग्नल्स वर्क. सेम एज यहाँ पे भी आपको यही बताया हुआ है कि सिग्नल्स क्यों इंपॉर्टेंट है. ये पहले जो मैंने अभी आपको डीबगर वाली एग्जांपल दी वो यहाँ पर डिस्कस हुई हुई है. ठीक है. और इन इन ब्रेक पॉइंट्स पे कौन से आपके ख्याल में सिग्नल यूज होते होंगे. ठीक है. फॉर एग्जांपल आपने रुकने को कहा है तो देयर इज अ सिग्नल कॉल्ड सिग स्टॉप. ठीक है. सिग इज फॉर सिग्नल एंड द स्टॉप इज दैट पर्टिकुलर सिग्नल जो कि आप किसी प्रोग्राम को दे रहे हो इन दैट केस के जिसमें आपने ब्रेक पॉइंट लगाया है और आप एग्जीक्यूशन को टेम्परेरी हॉल्ट करवा रहे हो. ठीक है. आफ्टर दैट पर्टिकुलर थिंग, जब आपने अपनी डीबगिंग दोबारा से कंटिन्यू करवानी है तो यू आर गोइंग टू गिव सिग कंटिन्यू. अब ये आप नहीं दे रहे हो, पीछे ऑटोमेटिकली ये काम हो रहा है. ठीक है. तो ये कहाँ हो रहा होता है, ये सिग्नल्स की मदद से हो रहा होता है. दिस इज द होल क्रस्ट ऑफ द थिंग. अच्छा, ये एक एग्जांपल के साथ डायग्राम है. ठीक है. फॉर एग्जांपल ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि हमने कैसे यूज़ की हुई है. हमने किल की कमांड यूज़ की हुई है. हम लोग देखते थे सारे जितने रनिंग प्रोसेसेस हैं उनके पीआईडी नोट कर लेते थे और हमने उसको जो है वो टर्मिनेट करने के लिए किल की कमांड यूज़ की थी. ठीक है. तो हमने कहा था कि इसके साथ ही कुछ न्यूमेरिक भी आते हैं. बिल्कुल इसी तरह फाइल परमिशंस में हमने न्यूमेरिक देखे थे, इसी तरह यहाँ भी हमारे पास कुछ न्यूमेरिक आते हैं. एग्जाम्पल मैंने अभी दे दी कि फॉर एग्जांपल किल -9 पीआईडी का क्या मतलब है कि जिस प्रोसेस की पीआईडी मैंने तुम्हें दी है उसको तुम परमानेंटली क्या कर दो, किल करवा दो, यानी कि खत्म ही हो जाएगा वो. ठीक है. अब फॉर एग्जांपल एक और बड़ी फेमस है दैट इज -15. तो वो क्या है, वो टेम्परेरी के लिए है. ठीक है. यानी कि टेम्परेरी तौर पर आप किसी की एग्जीक्यूशन को होल्ड करवा रहे हो. ठीक है. सो ऑल दीज आर काइंड ऑफ अ सिग्नल्स. तो समहाउ इट इज वेरी यूजफुल. ये जो डायग्राम है ये सिंपली आपको ये बता रही है कि अल्टीमेटली वट एवर काइंड ऑफ सिग्नल यू यूज़ उसका जो मेन पार्ट है वो क्या होता है, कर्नल ही होता है. तो एवरीथिंग जो है वो आपकी कर्नल से ही होकर गुजरती है. ठीक है. अब फॉर एग्जांपल दिस इज़ योर रनिंग प्रोसेस. ठीक है. ये जहाँ पे मैंने सर्कल बनाया, दिस इज़ योर रनिंग प्रोसेस जो आपका सीपीयू में या प्रोसेसर में जो है वो इस टाइम रनिंग कंडीशन में है. ठीक है. इसको जो है वो सिग्नल मिलना है, कोई ना कोई इवेंट हुआ है पूरे सिस्टम में कहीं पर या फिर कहीं भी कोई इवेंट जनरेट हुआ है जिसकी खबर इसको मिलना ज़रूरी है. कौन कौन इसको दे सकता है. फॉर एग्जांपल कर्नल डायरेक्टली इसको सिग्नल पास कर सकता है. ठीक है. कर्नल जो डायरेक्ट सिग्नल पास करेगा वो या तो सिग इंट होगा. ठीक है. या सिग एफपीई होगा. ठीक है. फॉर एग्जांपल आप जो है वो कोई इंटीजर काइंड ऑफ उसको प्रोवाइड करवाना चाह रहे हैं. ठीक है. कोई सिग्नल देना चाह रहे हैं या फिर समहाउ आपका कोई अरिथमेटिक काइंड ऑफ एरर जनरेट हो गया है तो आप इसको कोई देना चाह रहे हैं. अरिथमेटिक से मेरी मुराद ये है जस्ट लाइक डिवाइडेड बाय ज़ीरो. ठीक है. डिवाइडेड बाय ज़ीरो किसी चीज़ को आप कर देते हैं तो ये एक ऐसी है जो एक्सेप्शन आपकी क्रिएट हो जाती है. ठीक है. कि हम ये काम नहीं कर सकते हैं. और कहाँ से आ सकती है, आपकी एक एक्सटर्नल प्रोसेस से भी आ सकती है. कोई बाहर का प्रोसेस है, उसने इस प्रोसेस को जो है वो मैसेज पहुंचाना है. तो बेसिकली फॉर एग्जांपल ये प्रोसेस जो है अच्छा ये एग्जांपल दे देती हूँ. ये कमांड लाइन है. ठीक है. और ये मेरा वही प्रोसेस है जो रन कर रहा है, मेरा प्रोग्राम है. इट कुड बी एनी प्रोग्राम लाइक फायरफॉक्स या फिर कोई भी जर्नल आपका प्रोग्राम है. ठीक है.
और ये हमारा जो है हमने इसको इस प्रोसेस को खत्म करवाना, तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू गिव कमांड ऑन आवर CMD आवर टर्मिनल, ठीक है ना। तो ये जो टर्मिनल जब हमने इनिशिएट किया तो ये एक अलग से प्रोसेस बन गया। सो इस प्रोसेस को जब हमने खत्म करवाना है तो वो भी आपके कर्नल से ही होता हुआ जाता है। तो सम हाउ यू आर गोइंग टू गिव द कमांड ऑफ द किल कमांड, ठीक है, और कर्नल जो है वो आपका इस पर्टिकुलर प्रोसीजर तक आपका सिग्नल ट्रांसफर करवा रहा है, ठीक है। एक और चीज जो मैंने डिस्कस करनी है, ठीक है, वो ये है आपके साथ कि अब ये जो प्रोसेस है जिसको सिग्नल मिल रहा है, ठीक है ना, अब यहाँ पे हमारे पास कोई ना कोई तो ऐसा प्रोसीजर होता होगा जिसकी वजह से वो काम एक्ट हो जाता है, ठीक है ना। यानी कि काम एक्ट होने से मुराद है वो जो सिग्नल आया है वो एग्जीक्यूट हो जाता है, वो इम्प्लीमेंट हो जाता है वो सिग्नल, ठीक है। अब यहाँ ये चीज़ें जो हैं वैसे तो इस पोजीशन पर आकर आप लोगों को आनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने कंप्यूटर आर्किटेक्चर में ये चीज़ें पढ़ी हैं, आपने असेंबली लैंग्वेज में चीज़ें पढ़ी हुई हैं कि देयर आर डिफरेंट हैंडलर्स जो इन न्यूमेरिक को डील करते हैं। आपने पूरी पूरी इंट जो है ना वो स्टेटमेंट्स पढ़ी होंगी अपनी, ठीक है, इंटरप्ट की, सही। बट सम हाउ देयर आर पर्टिकुलर फंक्शंस, मैं इजी फॉर्म में आपको बताती हूँ। लेट्स सपोज के एक फंक्शन होता है, ठीक है, जो बेसिकली क्या कर रहा होता है, किसी भी सिग्नल जो उसको सिग्नल मिलता है, ठीक है, अब वो सिग्नल अगर फॉर एग्जांपल टू सिग्नल मिला, डैट इज बेसिकली सिग इंट का है जहाँ तक मेरा ख्याल है, ठीक है। बहरहाल इसकी लिस्ट मैंने आगे नोट डाउनलोड की थी उससे इंटरनेट से, तो वहाँ से हम देख लेते हैं, ठीक है। आपको ये याद रखनी, नो वन इज गोइंग टू रिमेम्बर ऑल दीज थिंग्स, इसका सिर्फ आपको एक ट्रस्ट आना चाहिए, थोड़ा बहुत नॉलेज आनी चाहिए, दैट्स इट। अगर आपको नॉलेज है, उसके एक दो प्रोग्राम्स आप इम्प्लीमेंट कर लेते हैं और उसमें समझ आ गई है तो दैट्स इनफ फॉर यू, ठीक है। So somehow if this is the signal, maybe the 9 could be the signal and the 15 could be the signal। ये तो बार बार हमारी कमांड में भी यूज हुए थे, उससे डेफिनेटली ये मुझे भी जो है वो परमानेंटली याद है। तो एनी काइंड ऑफ सिग्नल जो है वो आ रहा है, सही। अब उसका कोई ना कोई तो एक्शन परफॉर्म होगा, ठीक है। उस एक्शन के यानी कि जो सिग्नल है उसके अगेंस्ट क्या एक्शन परफॉर्म होना है, वो तो ऑब्वियस है, जिस पर्टिकुलर जो नंबर आपके पास आ रहा है वही एक्शन ही परफॉर्म होगा, उसके अलावा तो कोई नहीं। लेकिन उस एक्शन के साथ नोटिफाई यूजर को किस तरीके से होना चाहिए, उसके लिए उस एक्शन को इम्प्लीमेंट करने के लिए या उस एक्शन को इम्प्रूव करने के लिए, दोनों केसेस में, या तो इम्प्लीमेंट उसको एक्चुअल में इम्प्लीमेंट करने के लिए या फिर उसको कोई एक बेहतरीन मैसेजेस भी साथ में प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है ना, हमारे पास क्या होते हैं, हैंडलर्स होते हैं, ठीक है, कुछ फंक्शंस होते हैं। इन फंक्शंस को मैं क्या नाम दे देती हूँ, हैंडलर्स का, ठीक है ना। कि फॉर एग्जांपल इनको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए हमने कुछ फंक्शन बनाए होते हैं कि भाई अच्छा ये वाला नंबर आएगा ना तो ये वाला काम हो जाए, ठीक है, ये वाला नंबर आएगा ना तो ये वाला काम हो जाए, उसकी उसकी कोड या उसकी इम्प्लीमेंटेशन समहाउ हम इन फंक्शंस के अंदर प्रोवाइड की होती है, ठीक है। तो हम इनको क्या कह रहे होते हैं, हैंडलर का नाम दे रहे होते हैं। तो सम हाउ इसको पूरा लोग कहते हैं सिग्नल हैंडलर। तो इफ़ यू आर गोइंग टू नो कि अच्छा भी सिग्नल हैंडलर है, तो उसका मतलब है अच्छा कोई ना कोई फंक्शन बना होगा, ठीक है, उस फंक्शन में उस एक्शन का बारे में ही बताया गया होगा जो किसी पर्टिकुलर सिग्नल या नंबर के अगेंस्ट हमने लेना है, ठीक है। अब ये जो फंक्शन है ना, फॉर एग्जांपल अभी मैंने आपको कहा कि ये जो भी काम नंबर आ रहा है वो तो ऑब्वियसली उसी के हिसाब से ही वो काम या एक्शन परफॉर्म होना है, ठीक है ना, कि समहाउ इन सिस्टम ये इवेंट अकर हुआ है तो भाई उसके अगेंस्ट ये वाला एक्शन लेना है, ठीक है। तो अब अगर तो ये बाय डिफॉल्ट यूज होता है, जिस तरह आपको पता होगा नॉर्मल प्रोग्रामिंग में कुछ ऐसी चीजें जो बाय डिफॉल्ट कंपाइलर से आती हैं, ठीक है, जैसे कंस्ट्रक्टर को हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो हम कहते हैं कि बेटा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, ठीक है, अगर आपने बनाया भी है नहीं भी बनाया तो बाय डिफॉल्ट वो उसको इम्प्लीमेंट कर देगा। सेम एज अगर आपने अपने प्रोग्राम में कोई खुद से कोई हैंडलर बनाया है, ठीक है, अगर नहीं बनाया तो बाय डिफॉल्ट एक हैंडलर खुद से एज्यूम हो जाता है और वो उसको उस पर्टिकुलर एक्शन को परफॉर्म कर देता है, ठीक है। जिस तरह आप कोई प्रोग्राम रन करते हैं तो आपको कोई एक्सेप्शन मैसेजेस मिलते हैं ना, चलो वेरी सिंपल सी एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझा देती हूँ। आपने कोई C++ का कोड बनाया, ठीक है, और उस C++ के कोड में आपने सिंपली डिवीजन का काम किया या कोई भी काम आप ले लें, लेकिन साहब उसमें कोई एरर प्रोड्यूस हो, ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने डिवाइडेड बाय 0 करवा दिया, ठीक है। अब जब आपने इसको एग्जीक्यूट किया तो या कुछ ना कुछ तो होगा, या तो अब नॉर्मल वे में आपका प्रोग्राम एंड हो जाएगा या फिर वो आपको एक बड़ी सारी एक्सेप्शन शो करवा देगा। ये आपने नहीं दी थी एक्सेप्शन,
ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट आई थी। तो समहाउ इस इवेंट के अगेंस्ट कोई एक पर्टिकुलर नंबर जनरेट हुआ था, सिग्नल जनरेट हुआ था, जिसने कंपाइलर को कहा था कि भाई ये काम नहीं हो सकता, कर्नल को कहा था ये काम नहीं हो सकता। तो कर्नल ने बाय डिफॉल्ट एक मैसेज प्रिंट करवाया टू नोटिफाई कि दिस इज द रीजन कि ये काम नहीं हो सकता, एंड दैट्स व्हाई दिस इज एन एक्सेप्शन, एंड ये एक प्रॉब्लम है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम जो है ये इसी काम को हम अपने कुछ मैसेजेस के थ्रू जरा एक अच्छे वे में, प्रेजेंटेबल वे में यूजर को हम मैसेज पहुंचाना शुरू कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ ट्राई एंड कैच। हम खुद से अपनी एक्सेप्शन लिख लेते हैं। ठीक है, ये काम बड़ी दफा आप लोगों ने किया होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई एक्सेप्शन आनी होती है, एक्सपेक्टेड होती है, तो वो हम क्या कर लेते हैं, किसी एक पार्ट में पकड़ लेते हैं। ठीक है, और उसके अगेंस्ट जो है वो हमने एक कोड बनाया होता है जिसमें हम एक नॉर्मलाइज मैसेजेस प्रिंट करवा रहे होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, एक तो वो मैसेज हो गया जो बाय डिफॉल्ट आ रहा है, और ये क्या था, ये उसी एक्सेप्शन के अगेंस्ट आपने जो मैसेज प्रिंट करवाया हुआ है ये आपका फंक्शन हो गया। ठीक है, तो ये बाय डिफॉल्ट एक हैंडलर हो गया, और ये जो आपने अभी अभी बनाया ये आपका बनाया हुआ हो गया, यानी कि यूजर डिफाइंड हैंडलर हो गया। तो सेम यही बात, एग्जैक्टली यही बात ये यहाँ पर मैं इस लैंग्वेज में कर रही हूँ कि जब भी कोई ना कोई सिग्नल आता है तो उसके अगेंस्ट या तो आपने कोई फंक्शन बनाया होता है, अगर आपने बनाया होता है तो वो फंक्शन एग्जीक्यूट होता है। तो ये जो फंक्शन है ये आपका बनाया हुआ, यानी कि यूजर डिफाइंड सिग्नल हैंडलर बन जाएगा। अगर आपने अपने प्रोग्राम में ये नहीं बनाया हुआ तो फिर बाय डिफॉल्ट एक सिग्नल हैंडलर या बाय डिफॉल्ट एक फंक्शन एग्जीक्यूट होता है जो कि इन नंबर्स को इम्प्लीमेंट करवा देता है। ठीक है, तो यहाँ पे यही चीज पूछी हुई है कि इस प्रोसेस पे अब वो चेक करेगा कि यूजर डिफाइंड सिग्नल हैंडलर है या नहीं है। अगर तो है तो वो यूजर डिफाइंड सिग्नल हैंडलर को रन करवा देगा अगेंस्ट दैट इवेंट या अगेंस्ट दैट नंबर जो अभी अभी आया है। और अगर नहीं है तो वो डिफॉल्ट सिग्नल हैंडलर जो है वो रन करवाएगा। अब डिफॉल्ट सिग्नल हैंडलर जो है वो नॉर्मली इन इस लिस्ट में से कोई ना कोई काम करते हैं, या तो वो टर्मिनेट होने को कह रहा होगा, या फिर वो डंप होने को कह रहा होगा, या वो इग्नोर होने को कह रहा होगा, या फिर वो स्टॉप होने को कह रहा होगा, या फिर वो कहेगा कि अच्छा भी इग्नोर कर दिया, छोड़ दो, कंटिन्यू करो तुम अपना प्रोसेस जहाँ से छोड़ा था या जहाँ छोड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो दीज वर द थिंग्स जो कि इस डायग्राम से रिलेट कर रही थी इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल्स। ठीक है, अच्छा, पूरी जितनी भी आपकी सिग्नल की लिस्ट है, लेट सपोज कि मैं आपको कहूँ कि भाई 31 की लिस्ट है, ठीक है, तो या 32 की लिस्ट है, व्हाट्सएवर, सही, तो उसमें से मिनिमम हम की बात करेंगे, दो ऐसे हैं जिनके लिए ये बात याद रखनी है आपने, जिनके लिए आप यूजर डिफाइंड सिग्नल हैंडलर चाह के भी नहीं बना सकते हो। ठीक है, उसकी रीज़न ये है कि अगर ये आपको परमिशन नहीं देता करना है, फॉर एग्जाम्पल अगर वो आपको इनकी परमिशन दे देता है तो somehow इट में भी अ चांस कि आप उसकी पूरी की पूरी एग्जीक्यूशन को ही पूरा गड़बड़ कर दो। ठीक है, तो दो ऐसे सिग्नल्स हैं जिनकी खुद से आपको वो हैंडल बनाने की परमिशन नहीं देता, अगर आपने बनाया भी होगा तो वो उसको इग्नोर करके बाय डिफॉल्ट ही रन करवाएगा। ठीक है, तो बस इतना सा आपने याद रखना है। जस्ट अ सेकेंड। अच्छा, मूविंग अहेड, हमारे पास ये चीज़ है, आप रीड कर लेना, इनको हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, ये हमने ऑलरेडी कर लिया है कि प्रोग्राम हैंडल सिग्नल हैंडल करता कैसे है। तो मैंने आपको बता दिया कि एक प्रोग्राम जो है वो मे प्रोवाइड और सॉन सिग्नल हैंडलर, या तो उसने खुद का कोई हैंडलर दिया होगा या कुछ भी नहीं दिया होगा। ठीक है, और उसको वो इग्नोर करेगा। ठीक है, डिफॉल्ट एक्शन कोई ना कोई एसोसिएट हुआ होगा, इसको हम इतना डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये डेप्थ है, ये मजीद सिग्नल्स है। या फिर वो प्रोग्राम जो है वो उसको क्या कर देगा, उस सिग्नल को इग्नोर कर देगा। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है वो सिग्नल आती हैं हमारे पास, ये पूरी वो लिस्ट है, एंड इट्स इन्हांस, जो वैसे बेसिक है उसमें 31 आ रही होती हैं। ठीक है, लेकिन जो इन्हांस वर्जन है उसके अंदर 64 आ रही होती हैं सिग्नल। सही, तो जो मैं आपके बात बताई थी ये पूरी, अच्छा ये क्या, इसको पढ़ना कैसे आप लोगों ने, ये सिग्नल की टाइप दी हुई है। ठीक है, हर हर जितने भी सिग्नल्स हैं आप उसका देखो, उसका पहला लेटर हमेशा 6 से ही यूज होगा, उसके बाद वो जिस चीज का सिग्नल है आगे उसकी शॉर्ट फॉर्म सफिक्स उसका दिया होगा। ठीक है, तो और इस सिग्नल के अगेंस्ट कौन सा न्यूमेरिक नंबर इसके लिए फिक्स है, वो ये नंबर्स यहाँ पर दिए हैं। ठीक है, तो इट्स नॉट लाइक 1 2 3 4 5 6 7 लिस्ट वाले नंबर्स नहीं है, ये उसने तरतीब से उसी तरह करके उसके साथ नंबर प्रोवाइड किए हुए हैं। अब जो हम किल के साथ कमांड लिखते थे, ठीक है, हमने एक 9 कमांड हमने यूज की थी, ये देखो ये वाली, तो इट्स अ सिक किल। ठीक है, और इसके साथ जो है वो 9 ही नंबर एसोसिएट है। 15 हम यूज करते थे कि टर्मिनेट करना। ठीक है, तो ये सिक टर्म, ये वाला,
सही। तो सिक टर्म अगर आप लिखते हैं तो उसका मतलब टेम्परेरी तौर पर आपने उसको थोड़ी देर के लिए हॉल्ट किया है, कोई एक सिग्नल का नोटिफाई किया है, और उसके बाद वो नंबर के उसके साथ क्या एसोसिएटेड है 15। स्टॉप करवाना है इट्स 19, कंटिन्यू करवाना है इट्स 18। वो जो पेरेंट चाइल्ड वाला सिग्नल आता था, मैंने एक आपको साइट में से भी एक प्रोग्राम करके दिखाया था जिसमें सिक चाइल्ड वाला उसने सिग्नल भेजा था वेटिंग कमांड के अंदर, तो वो उसके अगेंस्ट क्या नंबर है 17 है, ठीक है। सो देयर आर डिफरेंट नंबर। आई एम नॉट सेइंग कि आप इस सारे को याद करें, यू जस्ट नीड टू गो थ्रू सम ऑफ द थिंग्स ओवर हियर एंड दैट्स इट। ये कोई आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू या वो नहीं है, जस्ट अ नॉलेज पर्पस, ठीक है। अच्छा, कमिंग बिहाइंड, नीचे जो है वो उसने यही चीज़ों को बताया हुआ है रिपीट करके कि दिस वाज द प्रोसेस जो आपने पहले से यूज़ किया हुआ है किल 9 PID, ठीक है। तो इसमें 9 नंबर जो है वो क्या सिग्निफाई कर रहा है, बेसिकली सिग्नल है जिसकी न्यूमेरिक वैल्यू 9 है, ठीक है। ओके जी, तो यहाँ पर यही बताया हुआ है। अच्छा, ये दो सिग्नल्स मैंने आपको लिख दिए, ये आपको नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से पता होना चाहिए, सिक्स स्टॉप एंड सिक किल, ठीक है। इसका एक स्पेशल मीनिंग है। माइक्रोफोन, अच्छा, सिक किल इज पर्टिकुलरली इसकी जो एग्जीक्यूशन ही यही है कि आपने प्रॉपरली किल करवा देना है, ठीक है। और स्टॉप वन इससे कि आपने किसी को किसी चीज को आप स्टॉप करवा रहे हो, तो ये दो हैं जिसके लिए आप खुद से अपना कोई हैंडलर जो है ना वो नहीं बना सकते। इसका एक स्पेशल मेंशन यही है कि ये फैक्ट यही है इसका कि जी ये सिग्नल्स जो है वो आपके प्रोग्राम्स इसको हैंडल नहीं कर सकते। आपने इवन बनाया भी हुआ है इसके लिए कोई फंक्शन या हैंडलर, तो भी वो इसको उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, इग्नोर करेगा, और कर्नल जो है वो इसके लिए खुद ही से अपना डिफॉल्ट हैंडलर एग्जीक्यूट करवाएगा, ठीक है। और सिग्नल स्टॉप जस्ट आप किसी प्रोसेस को हॉल्ट करवाना है ड्यूरिंग द डीबगिंग, ठीक है। और सिग्नल किल जो है ये आप पूरे का पूरा जो है वो इमीडिएटली आप उसको टर्मिनेट ही करवा रहे हो, सही। अच्छा, इवन आपकी ये जो शट डाउनिंग वगैरह होती है ये भी सारे आपके इस किल की सिग्नल्स वगैरह से हो रही होती है। अच्छा, ये वही मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब आपने तो नंबर दे दिया, कमांड भेज दी, ठीक है। उसके पीछे जो एग्जीक्यूशन होती है वो कौन कर रहा होता है, वो एक फंक्शन होता है जिसके अंदर हम उसको इम्प्लीमेंट करवा रहे होते हैं। उस स्पेशल फंक्शन को क्या कहते हैं, हम सिग्नल हैंडलर कहते हैं, ठीक है। अब उसके अंदर जो है ये सिग्नल हैंडलर आपका बेसिकली हर एक का हर सिग्नल के अगेंस्ट जितने 64 की लिस्ट मैंने ऊपर दिखाई थी उसके लिए सेपरेट बाय डिफॉल्ट सिग्नल हैंडलर्स बने हुए हैं, ठीक है। तो उनमें से दो को आप नहीं मॉडिफाई कर सकते, बाकियों के लिए आप खुद से एक स्पेशल फंक्शन बना सकते हैं अपने प्रोग्राम कोड में, खुद से उसको डिफाइन कर सकते हैं। एंड आफ्टर डिफाइनिंग आप उसको क्या करवाते हैं, कर्नल से रजिस्टर करवाते हैं, ठीक है। इट्स जस्ट लाइक कि आपने अपनी कोई कंपनी लॉन्च किया, वो रिकॉग्नाइज तो नहीं हो रही अनटिल अनलेस आप उसको क्या नहीं करवाओगे, रजिस्टर नहीं करवाओगे, ठीक है। तो इट्स लाइक कि देयर आर डिफॉल्ट, एक मिनट मैं एनोटेटेड यूज करते हैं, ठीक है। It's just like there are default functions या handlers for every signal out there, ठीक है। But you are going to modify this particular function या handler, ठीक है। तो definitely in your program you are making this and you need to register this handler with kernel, ठीक है। अब ये कोई ऐसी कोई लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है कि आपने अच्छा आप रजिस्टर करवाएंगे ये एक नई चीज आ गई तो ये कैसे होगी, कुछ भी नहीं। अच्छा, हमने जब ये फंक्शन बना दिया है, ठीक है, तो ये फंक्शन को हमने कॉल भी तो करवाते ना। फंक्शन कैसे मतलब अगर आपने एक C++ का प्रोग्राम लिखा, उसमें आपने सम का एक फंक्शन बनाया, तो सम का फंक्शन कैसे एग्जीक्यूट होगा, जब आप अपने प्रोग्राम में उसको कॉल करोगे, ठीक है ना। तो बस फर्क इतना है क्योंकि ये नॉर्मल फंक्शन नहीं है तो इसको आप इस तरह नाम से नहीं कॉल करोगे, क्योंकि इस फंक्शन का ताल्लुक आपने किस तरह बनाया है कि ये एक हैंडलर है जो सिग्नल को हैंडल कर रहा है, ठीक है। तो डेफिनेटली ये आम फंक्शन नहीं है, ये एक खास नाम से कॉल होगा जिसको हम क्या कहते हैं, सिग्नल का नाम देते हैं। बाय यूजिंग अ सिग्नल फंक्शन, दैट्स अ फंक्शन, ठीक है। और इसके पैरामीटर के तौर पर हम अपने इस फंक्शन को कॉल करते हैं, बस इसको हम कहते हैं कि हमने इसको कर्नल के साथ रजिस्टर करवा लिया, दैट्स इट, ठीक है। वो आप प्रैक्टिकली जो एग्जांपल होगी उसमें आपको समझ आ जाएंगी ये चीजें। तो दैट्स वाई हम इस तरीके से जब इसको कॉल करेंगे तो वो एक्चुअल में वही काम परफॉर्म करेगा जिस तरह नॉर्मल कर्नल अपने डिफॉल्ट सिग्नल्स हैंडलर्स के साथ परफॉर्म करवाता है, ठीक है। सो दिस वाज द थिंग जो यहाँ पर। अच्छा, अब सिग्नल को हैंडलर के लिए या जो फंक्शन है उसको कॉल करवाना है या जो रजिस्टर करवाना है उसके लिए कौन सा फंक्शन यूज होता है, सिग्नल का फंक्शन यूज होता है। मैं अगेन बता दूं ये बेसिक है, जब आप इसकी डेप्थ में जाओगे तो अब जो है वो इससे बेहतर, इसमें कुछ डिफॉल्ट कुछ डिसएडवांटेजेस हैं इस फंक्शन के। तो एक फंक्शन है सिग एक्शन के नाम से, ठीक है, तो अब वो यूज होता है, नॉट ये सिग्नल से बेहतर है वो।
ठीक है। अच्छा, सिंपलर वे कि आप अपने सिग्नल हैंडलर जो आपने फंक्शन बनाया अपने प्रोग्राम को, उसको कर्नल के साथ कैसे रजिस्टर करवा सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है, सिंटैक्स क्या है इस फंक्शन का। अच्छा, ये सिग्नल क्या करता है, ये सिग्नल हैंडलर, अच्छा एक फंक्शन है, ठीक है, ओल्डेस्ट वन है, ये दो आर्गुमेंट्स एक्सेप्ट करेगा। पहला आपका सिग्नल नंबर होता है, ठीक है, और सिग्नल नंबर मींस के 6 समथिंग जो मैंने अभी आपको सिखाया है, ठीक है। और जो दूसरा आपका है वो पॉइंटर होता है, वो जो अभी अभी आपने हैंडलर फंक्शन बनाया उसको पॉइंट कर रहा होता है कि तुमने अपना डिफॉल्ट ना चलाओ, ये जो मैंने बनाया है ना इसको चलाओ, ठीक है। और वो जो फंक्शन आपने सिग्नल हैंडलर फंक्शन बनाया होता है वो कुछ भी रिटर्न नहीं करता, ठीक है। तो इट्स अ रिटर्न वॉइड, क्योंकि उसके बाद कुछ वापस नहीं आना होता है, जस्ट अ नोटिफिकेशन, ठीक है। तो अच्छा, ये अब से एक्सेप्ट द सिग्नल इंटीजर आर्गुमेंट एंड रिप्रेजेंट अ सिग्नल नंबर। ये वाली थ्योरी अब आपको यहाँ से तो बड़ी ऑड वन आउट लगेगी, ठीक है, लेकिन इसको मैं बता देती हूँ थ्रू आ प्रोग्राम के हम कर क्या रहे हैं। ये एक छोटा सा प्रोग्राम है, दिस वन, ठीक है। यू ऑल नो कि ये हेडर फाइल्स हमारे पास आ गई, जिस तरह हम प्रोसेसेस वाले फॉक और एग्जीक्यूशन की कमांड कर रहे थे और उसके अंदर से हमने फॉक के फंक्शंस परफॉर्म करवाने थे वेट के, तो उसके लिए हमने कुछ सेपरेट स्पेशल लाइब्रेरीज यूज़ की थी। सेम है जब हमने सिग्नल का काम करवाना है तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, एक ख़ास लाइब्रेरी यूज़ करेंगे, दैट इज सिग्नल डॉट एच, ठीक है। अच्छा, इस प्रोग्राम में अगर आप देखो तो यहाँ पर ये आपका मेन है, ठीक है। मेन के अंदर समझो कुछ काम हुआ हुआ है 2 लाइनों का, ठीक है, क्या काम है इसको अभी देखने की जरूरत नहीं है। और ये ऊपर आपने क्या बनाया हुआ है, फंक्शन बनाया हुआ है। क्या फंक्शन है, बस एक फंक्शन है। अब फंक्शन क्या है, जो कुछ रिटर्न नहीं करेगा, दैट्स व्हाई इट्स वॉइड, ठीक है। और आपके फंक्शन का आपने अपना नाम रख दिया, दैट इज सिग हैंडलर, ठीक है। और ये फंक्शन एक पैरामीटर एक्सेप्ट करता है, ठीक है, कि वो पैरामीटर क्या है, वो इंटीजर पैरामीटर है, दैट्स इट, ठीक है। और ये फंक्शन आपने क्या करना है, इसके अगेंस्ट कोई एक मैसेज आपने प्रिंट करवा दिया, दैट्स इट। और ये जो नंबर आप पैरामीटर के लिए तौर पर ले रहे हो, मैसेज के साथ आपने वो नंबर